इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। एक मिनट, एक फेयर वैल्यू गैप है ना, जी जी ठीक है, जब वो फेल हो जाता है ना तो वो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है। ठीक हो गया। मतलब ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, और मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट आ रही थी ऊपर से नीचे, मार्केट को फेयर वैल्यू गैप को फिल करके ऊपर जाना चाहिए, ऐसा ही है, जी लेकिन जी मार्केट से तोड़ के नीचे आ जाती है, तो यही फेयर वैल्यू गैप अब हमारे पास बन जाएगा इन्वर्जन फेयर वैल्यू, ठीक हो गया। इस तरीके से इन्वर्जन एंड देन मार्केट नीचे। हम्म अब ये जो फेयर वैल्यू गैप इधर था वो मार्केट ने तोड़ के नीचे आ गई, नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर गई एंड इन्वर्जन, वही फेयर वैल्यू गैप अब वो जिंदा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ, ठीक है, हम्म वो फेयर वैल्यू गैप अभी भी जिंदा है, हम ये नहीं कहेंगे फिल हो गया, खत्म हो गया, मर गया, नो, अब वो हमारे पास इन्वर्जन है, मार्केट ऊपर जाएगी, तो ये एक हमारे पास एक लॉजिक होता है कि मार्केट अपनी तरफ से नीचे आ सकती है, लेकिन इसको भी यूज करने का तरीका है, कब यूज करना है कब नहीं करना, वही बात है, मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, प्रीमियम डिस्काउंट इंपॉर्टेंट है, तो इन सारी चीजों को देख के हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है, तो ऐसी बाकी इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ लाइव गोल्ड के ऊपर, क्योंकि इसको ट्रेड किया है मैंने, ठीक है, हम्म अभी अब बाकी आपने इसके ऊपर अपना जो है ना दिमाग लगाना होगा, ठीक जी है, जी अब यहाँ पे ये सीन था कि मार्केट ने ये लोअर लो लगाया था, जी जी ये लोअर हाई लगाया था, जी जी ये लोअर लो लगाया था, जी जी ठीक है, अभी यहाँ पे क्या सीन है, हम फिबोनाची को ऊपर से नीचे ड्रा करते हैं, इधर ठीक इस हो गया। तरीके से ठीक हो गया। ड्रा कर दिया, ठीक हो गया। मार्केट को हम देखेंगे डिस्काउंट एरिया तक, डिस्काउंट से हम करेंगे सेल, बहुत स्ट्रक्चर बेरिश है, सेल भी उस सूरत में करेंगे अगर नीचे दो चीजें होंगी, लिक्विडिटी और एंड फेयर इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप जी। ठीक है, अब नीचे क्या वो चीजें नहीं थी, हैं, हाँ, अच्छा। इधर है, हम देखते हैं ये बहुत काफी पीछे है। हाँ जी। पुराने फेयर गैप्स हमारे पास पड़े हैं, हाँ जी। स्ट्रक्चर भी बेरिश है, ठीक है, हम्म तो अब बाकी यहाँ पे देखो वो 0.61 वाला लेवल भी है, जहाँ से मतलब कि मार्केट सेल आई है, यहाँ तक टीपी रख सकते थे हम 0.61 तक, और 61 भी देखो कहाँ तक आ रहा है, जहाँ तक फेयर वैल्यू गैप है, जहाँ हम्म तक जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप खत्म हो रहा है ना, जी जी ये देखो, ये बिल्कुल। लास्ट फेयर वैल्यू गैप जितना खत्म हो रहा है एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे ये हमारा 0.61 बन रहा है, ठीक हो ठीक गया। है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहाँ तक मार्केट आई है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाह रही है, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकलती है तो इजीली मार्केट हमारे पास जो है, अभी मैं उसका बताता हूँ, 1880, 1885, 70, 75 लाख किधर तक आ सकती है अगर ऊपर की डायरेक्शन बनाते, अभी कोई खास कंफर्मेशन नहीं दी इसने, लेकिन कच्चा पक्का काम है, अभी कल पता चलेगा, और वो न्यूज भी आ रहे हैं, कोई बम धमाके हो रहे हैं, तो हमास के इसराइल के ना, तो हम्म देखो क्या बनता है। अच्छा तो ये एक चीज, अच्छा यहाँ पे मैं चीज बता रहा था, अब देखो मार्केट ऊपर जा रही है ना प्रीमियम में, ठीक है, अब हम प्रीमियम से सेल करें, अब हम्म प्रीमियम में सेल करने के लिए अब हमें क्या चाहिए, मैंने जो भी आपको चीजें हमने काफी देखनी होती, एक तो सबसे पहले हम देखते हैं फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि हम्म बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे खतरनाक चीज है, ठीक है, सबसे पहले तो हम उसे देखेंगे, ठीक है, हम्म और अब यहाँ पे ऊपर से नीचे यहाँ पे देखो कोई फेयर वैल्यू गैप है, नीचे है वो अलग है, नीचे अगर होगा, नीचे भी मेरे ख्याल से कोई नहीं है, कोई फेयर वैल्यू ठीक है, गैप नहीं है। इस पूरी वेव में मार्केट ने कोई फेयर वैल्यू गैप बनाया नहीं, नहीं कोई नहीं। प्रीमियम में आ गई है, अब फेयर वैल्यू गैप ही नहीं, अब हम क्या करें, हम्म हमें तो लॉजिक चाहिए कि हमें सेल करना किधर से है, हम्म 40 लेवल तो है, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन उससे भी खतरनाक चीज है, देखो पहले तो चाहिए प्रीमियम डिस्काउंट, हम्म पहला हो गया प्रीमियम, ठीक है, दूसरा हो गया ओटीई, लेकिन फिर भी अभी मुतमिन नहीं हो रहा, दिल के मरीज भी तो ऊपर जा सकते हैं ना, हमें खतरनाक लॉजिक चाहिए, खतरनाक लॉजिक क्या है, इम्बैलेंस, इम्बैलेंस तो है ही नहीं, हम्म अब क्या करें, अब हम देखेंगे कोई, अच्छा इम्बैलेंस तो नहीं है, क्या इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप तो नहीं है, क्या इन्वर्जन है, अच्छा। ठीक है, वो देखेंगे, अब यहाँ पे, अब ये जो पीछे फेयर वैल्यू गैप है ये वाला, ठीक है, हम्म इसको हम आगे अगर खींचे, अब यहाँ पे देखो ये फेयर वैल्यू गैप था, अच्छा। हाँ जी। ठीक है, मार्केट को क्या करना चाहिए था, इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करे देन ऊपर जाए, ठीक है, अच्छा। फेयर वैल्यू गैप फिल करे देन ऊपर जाए, ठीक है, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप को फिल तो किया लेकिन ऊपर नहीं गई, उसको तोड़ के नीचे आ गई, अब वही फेयर वैल्यू गैप अब हमारे पास बन गया इन्वर्जन। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, हम्म अब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इसलिए क्योंकि ये हमारे पास प्रीमियम में आता है, अब देखो फेयर वैल्यू गैप तो इधर भी है, ये नीचे वाला, ये वाला,
ठीक है, फेल तो ये भी हुआ है, लेकिन वो डिस्काउंट फेल में तो ये भी हुआ है, लेकिन ये हमारे पास प्रीमियम में नहीं है, हमें सेल करना है हमेशा प्रीमियम से, है। तो हम अच्छा। इसको इग्नोर मारेंगे, ठीक है, लेकिन ड्रा भी करके रखेंगे, ठीक है, मार्केट यहाँ से भी अपॉर्चुनिटी दे सकती है, लेकिन हमने सेल प्रीमियम से करेंगे। अब देखो कि ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था, जो कि नीचे आते हुए मार्केट ने इसे फेल कर दिया। फेल इस तरीके से कि मार्केट को इसको फिल करके ऊपर जाना चाहिए था, बट मार्केट इसको नीचे आके फेल कर देती है। अब मार्केट हमारे पास ऊपर जा रही है, मार्केट का स्ट्रक्चर भी बेरिश है, नीचे लिक्विडिटी एंड इम्बैलेंसेस भी पड़े हैं, मार्केट प्रीमियम में भी आ गई है, फेयर वैल्यू गैप तो है ही नहीं, तो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट क्या करती है, एग्जैक्ट इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को फिल करती है, देन बूम डाउन, ठीक है अच्छा। जी। अच्छा, ये नई कहानी। अच्छा। अच्छा, ये सही। अब इवन दो प्राइस फेयर पिछले फेयर वैल्यू से हो के गई है, लेकिन चूंकि वो उसको ब्रेक करके नीचे चली गई, इसका आपका कहने का मतलब ये है कि उसने पिछले फेयर वैल्यू गैप को कवर नहीं किया। सिंपल इसका फार्मूला ये है कि एक फेयर वैल्यू गैप जब फेल हो जाता है, ठीक है, वो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। सही है। और दैट्स इट। तो फेल किस सूरत हाल में होता है बनी, जब उसको प्राइस ब्रेक करके नीचे चली फेल जाती इस है? तरीके से है कि मार्केट ऊपर जा रही है ना, हम्म। ठीक है, हम्म। अब फेल इस सूरत में है कि मार्केट में ये फेयर वैल्यू गैप है, हम्म। ये फेयर वैल्यू गैप है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगाते हैं, ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, जी जी। ठीक है। अब मार्केट ऊपर जाते हुए नीचे फेयर वैल्यू गैप बना दी। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट आएगी नीचे, हम्म। फेयर वैल्यू गैप को फिल करेगी, खत्म करेगी, देन अपनी ओ, डायरेक्शन में रवाना हो जाएगी, ठीक हो ठीक गया है। ये। लेकिन मार्केट क्या करती है, इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करके अपनी डायरेक्शन में रवाना होने के बजाय इसको तोड़ के नीचे आ जाती नीचे आ जाती है। अच्छा अच्छा। है, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू गैप अब हमारे पास बन गया इन्वर्जन, हम्म। ठीक है। तो इस तरह के इन्वर्जन बड़े होते हैं, ठीक है, हर जगह पे आपको मिलते हैं, लेकिन यूज कब करना है उसका ये मैंने बताया कि मार्केट स्ट्रक्चर, प्रीमियम डिस्काउंट, देन अदरवाइज नो, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर बना हुआ प्रीमियम डिस्काउंट में हो, और वो फेयर वैल्यू गैप जो है इन्वर्जन वो प्रीमियम डिस्काउंट में हो, ठीक है। हाँ, अगर मतलब कि देखो ये यहाँ पे तो फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं, इस वेव में फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं, ठीक है, लेकिन मार्केट प्रीमियम में है, ओटीई में है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप जो है ना बहुत खतरनाक चीज है, ये भी मैं आपको बता दूं। जिस तरीके से फेयर वैल्यू गैप है ना, इन्वर्जन मोस्ट पावरफुल है, बहुत ज्यादा, ठीक है। बहुत से लोग तो इसको फेयर वैल्यू गैप से भी ज्यादा पावरफुल कहते हैं, ठीक है। तो ये बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग, मैं खुद यूज करता हूँ ना, मुझे पता है ये बहुत काम की चीज है, बड़े पते की चीज है, बड़ी हैवी तरीके से वर्क करती है हमारे पास, बस इसका यूज आना चाहिए, बस दिमाग लगाना है, प्रैक्टिस करनी है, समझ में आ जाए, ठीक है। अब सिर्फ इन्वर्जन को नहीं देखते रहते हम, मार्केट अगर ऊपर आ रही है ना, सबसे पहले तो हम फेयर वैल्यू गैप को देखते हैं, ठीक है। अगर फेयर वैल्यू गैप भी इसी, ये जो इन्वर्जन है ना, इसी इन्वर्जन के अंदर ही कोई फेयर वैल्यू गैप हो, वो जोन तो फिर बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाता है। तो मार्केट उसके साथ टक्कर लेने आ रही है ना, तो वो जो मतलब एक बड़ी खतरनाक दीवार है मार्केट में, ठीक है, कि मार्केट इसको ऊपर जाने ही नहीं देगी, ये दीवार जो है ना, ठीक है, ये नहीं टूटेगी, टूट सकती है, लेकिन हमने इधर से सेल देखना है। सेल देखने के लिए हम कंफर्मेशन लेते हैं, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे, तो हम आगे सीखेंगे कि हमने क्या चीज देखनी होती है जिससे हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी एंड इम्बैलेंस, ठीक है, मेरा जो सबसे ज्यादा फोकस होता है वो लिक्विडिटी एंड इम्बैलेंस पे होता है, ठीक है। और बाकी मार्केट स्ट्रक्चर भी देखता रहता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर हाई टाइम फ्रेम का एक बार ही ड्रा करके रखना है, ठीक है, मैंने कौन सा हर 2 मिनट बाद अपडेट करते रहना, सही है। सिर्फ 1 डे का, 1 वीक का ड्रा करके रखना है, 1 डे का 4 और 1 और 30 मिनट, दैट्स इट। बाकी डेली ट्रेड्स करने के लिए तो लिक्विडिटी पे चलते हैं, लिक्विडिटी इम्बैलेंस, दैट्स इट। सही हो गया। बाकी ओवरऑल का मार्केट स्ट्रक्चर हम देखते रहते हैं, तो ये हमारे पास एक मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन के लिए बहुत फायदे की चीज होती है, ठीक है। एक हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होता है मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, कि अब देखो कि मार्केट नीचे जा रही है, दो काम करने जा रही है, लिक्विडिटी को उड़ाने जा रही है, इम्बैलेंस को उड़ाने जा रही है, ठीक है। अब नीचे जा रही है तो मार्केट स्ट्रक्चर भी हमें बता रहा है कि मैं भी बेरिश हूँ, ठीक है, और जी जी। मार्केट स्ट्रक्चर काम भी करता है बड़े हैवी तरीके से। इतने लॉजिक इकट्ठे हो रहे हैं, तो यहाँ पे तो हमने सेल ही देखना है ना, बाय तो नहीं देखना, जी जी बिल्कुल। ठीक है। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी सेल की ट्रेड थी लोगों के, फिर भी अकाउंट वॉश हो रहे हैं, लर्निंग नहीं है, क्या करें, ठीक है। लर्निंग करेंगे तो इतने अच्छे पैसे बना सकते हैं, उनकी सोच है, मार्केट तो पैसे दे रही है, आप सीख नहीं रहे, आप लेना नहीं चाह रहे, ओवर ट्रेडिंग करते हैं बैठ के, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, इमोशन ले आते हैं बीच में, रिस्क मैनेजमेंट तो करते ही नहीं है, दूर दूर तक स्टॉप लॉस तो लगाते नहीं है कभी, ठीक है, सारा दिन ट्रेडिंग करते रहते हैं,
कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई प्रॉफिट टारगेट नहीं है, कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है। ये जितने भी है ना, इस ग्रुप में लोग करते रहते हैं, पूरी दुनिया में ऐसे ही, ठीक है। एट द एंड बात जो है ना, जो मर्जी सीखो, जो मर्जी कुछ भी, एट द एंड बात घूम फिर के रिस्क मैनेजमेंट पे आ जाएगी, साइकोलॉजी पे आ जाती है, डिसिप्लिन पे आ जाती है, बस। ऐसे ऐसे ही है बिल्कुल। असल में जो ठीक है, प्रॉफिट। असल में सब्र भी भजन बड़ी चीज़ होती है। अब आपने जो पहला बिल्कुल। बैच किया था मई में किया था, याद है आपको? तो हाँ भाई, नहीं था शायद। मई में आपका पहला बैच था, और मई से लेकर अक्टूबर हो गया, 5 महीने हो गए। अब मैं 5 महीने से मैं सीख रहा हूँ, मैंने 1 रुपया नहीं बनाया, ना मैंने कोशिश की है कि मैं को ट्रेड लूँ विदाउट नॉलेज। इसके लिए भी तो ये भी तो बड़ा सब्र सब्र वाला काम है, आपको पता है। ये 6 महीने हो गए मुझे लगे हुए कि ये, मैंने कहा नहीं यार, मैं तब तक नहीं करना जब तक मैं सीख ना लूँ, पेपर ट्रेडिंग ना कर लूँ। और जब मेरे मेंटर कहेंगे यस यू आर ओके टू गो, ऐसे ड्राइविंग वाला हिसाब था ना, कि आप किसी से ड्राइविंग सीखते हो, तो वो जब वो ड्राइविंग वाला कहते हैं ना अब तुम सड़क पे जा सकते हो भाई, ठीक है ना, तो अब तुम जाओ। ये भी उसी तरह है, तुम ये जो मैं ग्रुप में आपके मैसेज देखता हूँ, और बाकी लड़कों के ज़्यादातर बेचारे बेसब्र ही हैं, कहते हैं बस सीखना ना पड़े, टाइम ना गुजारना पड़े, बस पैसे बनाओ बस, इसीलिए तो सारे इस चक्कर में पड़े हुए हैं। तो बाकी थैंक यू। अच्छा, इसमें एक एक चीज़ भजन मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। चलिए मैं एंड पे आपसे क्वेश्चन करूँगा, आप कंटिन्यू करें, सॉरी। थैंक यू। अच्छा, तो ये हमारे पास इस तरीके से इन्वर्जन फेवरेबल गैप होता है। इसको मैंने बाकायदा ट्रेड किया, तो ये मेरे पास एक बड़ी परफेक्ट एग्जांपल है, तो यही मैं सबको देता हूँ, ठीक है। और भी एग्जांपल बंदा ढूंढने बैठे तो और भी इसको काफी एग्जांपल जो है वो मिल जाती देखने हैं। को मिल सकती हैं, ठीक है। तो अब आप बताओ कि समझ आ गई है? बाकी अब आपने खुद इसके ऊपर दिमाग लगाना है, मार्केट स्ट्रक्चर और सारी चीज़ों को मिक्स करके ना। तो हम्म अब आपने फाइंड कर जिस तरीके से फ्री वैल्यू गैप की प्रैक्टिस करके आए हो अच्छे तरीके से, तो फ्री वैल्यू गैप के साथ आपने इन्वर्जन भी देखते रहना है, और उस लेवल को भी आपने मार्क करके रखना है कि ये फ्री वैल्यू गैप है और ये इन्वर्जन फ्री वैल्यू गैप है, मार्केट स्ट्रक्चर ये कह रहा है, और प्रीमियम डिस्काउंट का ये सीन है, दैट्स इट। उसके बाद फिर देखना है मार्केट हमारे पास क्या कर रही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें क्वेश्चन भाई ये कि जो इन्वर्जन है, अगर फ़र्ज़ करें ये जो आपने ये जो हमें ये जो फिब ड्रा की है ऊपर हाई से नीचे लो तक, अगर इस पूरी स्विंग के अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप होता फ़र्ज़ करें, तो क्या हम फिर इन्वर्जन को कंसिडर करते कि इसको फिर हमने कंसिडर ही नहीं था करना? अभी तो दोनों को देखेंगे ना, दोनों। दोनों को देखना था, सही है। ठीक हो गया। मुझे ये था कि शायद आपने कंसिडर इसलिए किया कि आपको ये पूरी स्विंग में फेयर वैल्यू गैप नज़र नहीं आया, तो आपने कहा आप इन्वर्जन देखते हैं, लेकिन आपने इन्वर्जन और नहीं, हम फेयर वैल्यू गैप को भी देखेंगे। फेयर वैल्यू गैप तो देखो इंपॉर्टेंट चीज है, वो तो फिल होगा, ठीक है। वो वाला तो फिल हो गया है, ऐसे ही है, हम्म ठीक है। अब फेयर वैल्यू गैप अगर ऊपर पड़ा, मार्केट तो उसको फिल करेगी या टैप करेगी, कुछ ना कुछ तो उसके साथ करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को भी मार्क करके रखेंगे कि ये फेयर वैल्यू गैप है, और इन्वर्जन को भी मार्क करके रखेंगे कि ये इन्वर्जन है। तो दोनों को हम देखेंगे साथ में कि मार्केट दोनों से रिजेक्शन लेके नीचे गिर सकती है, देन हम ट्रेड लेंगे सर की। ठीक हो गया। ये जो इन्वर्जन अभी आपने ये बनाया है, इसमें जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, उसमें देखिए एक एक डॉजी बनी है, उसने हाफ विक मारी हुई है, तो क्या ये हाफ फिल नहीं हुआ हुआ यहाँ पे? नहीं नहीं, फेल है ये। ये फेल है। अब देखो, मार्केट मतलब फिल फिल करके ना इसको प्रॉपर ऊपर जाना चाहिए। हम्म हाँ जी, ये जहाँ पे आपका कर्सर पड़ा हुआ है उसी की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ जी, ये वाली इसकी बात कर हाँ रहा हूँ। जी। ये जो यहाँ पे अब ये डॉजी देखो, बनी है इसने पहली। आधा फिल किया है, हाँ जी। आधा फिल किया है, फिर ऊपर गई है, तो इसका हम्म मतलब ये नहीं कि ये काम कर गया, ठीक है। तो हम्म ये ऊपर से घूम फिर के भी आगे इसको फेल कर देता ना, तब भी ये इन्वर्जन है। हम्म क्योंकि मार्केट ने जब अब नीचे आई है तो इसको पूरा का पूरा फिल किया ना, पहले तो पूरा फिल नहीं किया था, हम्म पहले तो थोड़ा सा फिल करके भाग गई थी। जी जी। अब आगे इसने पूरा फिल किया, तो अब ये फेल हो गया, अच्छा। ठीक अच्छा, है। तो आपकी डेफिनेशन के हिसाब से फेयर वैल्यू गैप उस वक्त फिल होता है जब मार्केट उसको पूरा कंप्लीट करके अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। अगर नीचे आ रही है फेयर वैल्यू गैप को फिल करके फिर ऊपर जाएगी, ऐसे ही आप कह रहे हैं ना? अगर वो फिल नहीं करती। अब जहाँ पे देखो, ये जो फेवल गैप है ये वाला, जी जी। मार्केट ने बनाया है, जी पूरा जी। का पूरा फिल किया है, बिल्कुल पूरा फिल किया, कोई इसमें नहीं छोड़ा, देन ऊपर गई है हमारे पास अच्छे तरीके से, हम्म। तो ये ठीक फुल है। हो गया। हाँ, ये फिल हो गया। अब मार्केट जब नीचे आ रही है ना, अब देखो उसको फेल कर दी है। अब ये नहीं है, ये इन्वर्जन नहीं है, तो वो मार्केट उसको पहले पूरा काम करके ऊपर गई हुई है,
ठीक है, अगर आधा फिल करके जाती तब हमारे पास ये था, ठीक है, हम इसे इन्वर्जन में ले सकते थे। हम्म, ठीक हो गया, अगर आधा फिल करके जाए तो फिर ठीक है। सही, इसके अंदर मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे मेरा ख्याल है कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा सा वेग सा हो रहा है मेरा। मतलब ये है कि अब जो एक दो चीजें और भी बता दूं, जी जी जी, बता दें प्लीज़। इन्वर्जन की नहीं, और इसके अलावा ये टॉपिक हो गया। अच्छा, ठीक हो बाकी गया। अब आप आगे के रिजल्ट निकाल के आते हो तो क्वेश्चन आंसर करूंगा तो आप करोगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया भाई। इधर भी नजर आता है ना, मार्केट स्ट्रक्चर के अलावा भी आप अगर देखना चाहो देख सकते हो, अपना माइंड बनाने के लिए, या वैसे ही कि क्या सीन है क्या नहीं। जी जी ठीक है, जी भाईजान, आप कह रहे थे कुछ और चीज़ें बतानी है कि अब अगले लेक्चर में रखेंगे आप? और चीज बता देता हूँ, ये फेयर वैल्यू गैप का टॉपिक खत्म करते हैं ना फिर आज। जी ठीक है, फिर ठीक आगे हमारे लेक्चर भी बड़े मसले मसाइल हो रहे हैं आजकल, तो है। टाइम का भी नहीं हिसाब किताब नहीं, नहीं लग रहा, तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेक्चर लेना इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से जल्दी निकल जाऊँगा, तो मेरी जो फार्मेसी है उसके बाहर होती है वो पार्किंग होती है, ठीक है, जहाँ मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ। मैं गाड़ी के अंदर भी लेक्चर ले लूँगा, मुझे कोई मसला नहीं है, बैठ के सुकून से मैं लेक्चर ले लूँगा। फिर यहाँ पे कौन सी गर्मी है जो मुझे तंग हो जाना है मैंने। जैसे ही मेरा लेक्चर ख़त्म होगा मैं सीधा फार्मेसी में काम पे चला जाऊँगा, वो कोई मसला नहीं है। अच्छा तो ये एक इसका बताता हूँ, ये भी बड़ी पावरफुल चीज है, बी ठीक है। आर और बैलेंस प्राइस। बैलेंस प्राइस रेंज, बीपीआर इसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब बीपीआर इस तरीके से है कि अगर एक फेयर वैल्यू, मैं यहाँ पे ड्रा नहीं करूंगा अभी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अब मार्केट जब ऊपर जाती है ना, इसी फेयर वैल्यू गैप के इसको फेल करके उड़ा देती है, और इसके सामने एक और फेयर वैल्यू गैप बना। हम्म अब दो फेयर वैल्यू गैप आमने सामने इकट्ठे बन गए हैं, हम्म ठीक है। अब इन दोनों फेयर वैल्यू गैप का जो कॉमन एरिया होगा ना, जो आपस में जो है मैच हो रहा होगा बराबर में, ठीक है, उस एरिया को हम कहते हैं बीपीआर, बी बैलेंस पी आर। प्राइस रेंज, अच्छा। ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, ठीक है। तो अब उसकी कोई मैं खूबसूरत सी एग्जांपल देता हूँ आपको। ये एक होता है इन्वर्जन, एक होता है फेयर वैल्यू गैप, एक होता है इन्वर्जन, एक होता है बीपीआर। इन दोनों में फर्क है, हम्म ठीक है। तो अब दो बीपीआर जो कॉमन एरिया होगा ना, वो बीपीआर होगा। समझ आ गई। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप था, जी जी ठीक है। अब मार्केट देखो, इसको जब ये वाली कैंडल इसको जब फेयर वैल्यू गैप को फिल करती है, ये वाली, जी जी। ठीक है, इसको डायरेक्ट ही तोड़ के ऊपर चली जाती है, और ऊपर एक और कैंडल बन जाती है, तो ये हमारे पास एक बन गया फेयर वैल्यू गैप, अच्छा। फेयर वैल्यू गैप बन गया, ठीक है। अब देखो, एक पीछे फेयर वैल्यू गैप था, एक आगे फेयर वैल्यू गैप बन गए प्रॉपर। अब हम्म इन दोनों का जो कॉमन एरिया है वो यही है जो हम्म मैंने पीछे मार्क किया, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास है बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक हो गया। ये हम्म जो होते हैं ना दो फेयर वैल्यू गैप आमने सामने, और इनका जो कॉमन एरिया है इसको बैलेंस प्राइस रेंज कहते हैं। ये भी हमारे पास बड़ा एक इम्पोर्टेंट एरिया होता है। इसको भी वही मार्केट स्ट्रक्चर के साथ जिस तरीके से आप करके आए हो ना प्रैक्टिस हम्म मार्केट स्ट्रक्चर में, ठीक है, कि मार्केट प्रीमियम डिस्काउंट में जब आएगी तब हमने फेयर वैल्यू गैप को देखना है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को देखना है, एंड बीपीआर को देखना है, और उधर से हम अपनी बाइंग सेलिंग डिसाइड करेंगे, और ये तीनों चीजें बड़ी खतरनाक है, ठीक है। तो आप अब ये तीन चीजें आपको बताएंगे, फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, एंड बीपीआर, ठीक है। बीपीआर। अब देखो कि मार्केट बीपीआर को भी तोड़ के नीचे आती है, ठीक है। अब नीचे क्या करने आ रही है, नीचे फेयर वैल्यू गैप अभी तक पूरा फिल नहीं हुआ, ऐसा ही है, जी जी। पूरा फेयर वैल्यू गैप फिल नहीं हुआ। तो अब ये फेयर वैल्यू गैप तो मस्त है ना, ये तो पूरा का पूरा गैप है, तो ये तो फिल होना ही होना है, ठीक है। तो बीपीआर भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है, एंड फेयर वैल्यू गैप भी है, और ये भी मार्केट मजीद नीचे भी आ सकती है। क्यों आ सकती है नीचे फेयर वैल्यू, अब नीचे फेयर वैल्यू गैप हो ही ना, ठीक है, और सिर्फ बीपीआर ही हो, तब मार्केट नीचे मुश्किल ही है कि आए वो बीपीआर से भाग सकते हो, हम्म ठीक है। क्योंकि अब नीचे फेयर वैल्यू गैप था, अब वो उसको तो नहीं छोड़ेगी ना, लेकिन अब उसने उसको पूरा फिल भी नहीं किया, उसने उसको थोड़ा सा फिल किया,
ये इतना छोड़ दिए। छोड़ अब दिए। ये फेयर वैल्यू गैप और ये फेयर वैल्यू गैप एक और बना है मार्केट में। अब ये जो ये है, ये हमारे पास बीपीआर है इस हम्म, वक्त का, ये हमारे पास एक बीपीआर है, सही हो गया। ठीक है। हम्म, तो इस तरीके से बीपीआर होता है। इसको भी प्रीमियम डिस्काउंट वगैरह में आप देखते हो, ठीक है। हम्म, वही मार्केट स्ट्रक्चर में और प्रीमियम डिस्काउंट में है, मतलब सारी चीज़ों को देखते हो आप, ठीक है। हम्म, बाकी वन डे वीकली टाइम फ्रेम पे आप इसको ऐसे ही देख सकते हो, क्योंकि लेवल्स को फाइंड करने के लिए बड़े ये काम आती है पे वैल्यू गैप, वीकली मंथली डेली, ठीक है। हम्म, तो एनालिसिस करने के लिए ना बड़े काम की, मतलब कि जहाँ पे करंट मार्केट चल रही है ना उस जगह पे, तब सिर्फ इतनी ही जगह पे मैंने इतनी ही कैंडल को जज कर लेना कि मार्केट क्या कर रही है, क्योंकि यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पे छोटा सा रिएक्शन, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत बड़ा रिएक्शन होता है, तो मुझे बड़ा सेटअप मिल जाता जी है। जी। अब यहाँ पे बस मुझे क्या चीज़ देखनी है, मुझे बस यही देखना है फेवल गैप, दैट्स इट। और मार्केट में फेवल गैप को टैप किया नीचे आइए, बस कितनी सी चीज़ देखनी है, पीछे भी देख लेंगे पीछे और क्या है, ठीक है। तो ये भी मार्केट में आपके पास बीपीआर था, बट मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट नहीं की, ठीक है। तो जी अब जी। ये चीजें मतलब काम कब आती हैं, वो सारी बात ना घूम फिर के लिक्विडिटी पे आएगी, ठीक है। हम्म, लिक्विडिटी का टॉपिक हमारा आएगा, ये मैं आपको बता दूं। लिक्विडिटी इज द बॉस ऑफ द मार्केट, ठीक है, वो बॉस है। लेकिन हम्म, ये जो चीजें हैं ये भी बड़ी एडवांस है, और ये कंसेप्ट बड़े हमारे पास खतरनाक किस्म के हैं, लेकिन इनको यूज करने का भी तरीका होता है, कब करना है कब नहीं करना, ठीक हम्म, है। अगर मार्केट में बीच में एक बीपीआर आ गया लेकिन लिक्विडिटी नीचे पड़ी है, आप क्या बीपीआर से बाय करेंगे? नो, मार्केट लिक्विडिटी को उड़ाने जा रही है, हम बाय क्यों करेंगे? हम्म, मार्केट तो उसको नहीं छोड़ेगी, लिक्विडिटी को किसी सूरत नहीं छोड़ेगी वो, हम्म, ठीक है। तो वो चीज है, अब लिक्विडिटी उड़ाने के बाद अगर बीपीआर हमारी हेल्प कर रहा है तो फिर तो बड़े मजे की बात है, हमारे पास एक इतने खतरनाक किस्म का स्ट्रॉन्ग लॉजिक हमें मिल रहा है, समझ रहे हो आप बात को, ठीक है। अब मेरी टिकटॉक की वीडियो में भी मैं एक ही चीज बताता हूँ, लिक्विडिटी लिक्विडिटी लिक्विडिटी, मैंने बीपीआर का तो कभी नहीं बोला, हम्म, ठीक है। अब लेकिन ये भी बात मैं करता हूँ कि और भी काफी लॉजिक होते हैं, ठीक है। तो हेल्प मतलब करते हैं, मेरी अक्सर ट्रेड्स की एंट्री जो है ना वो बीपीआर इन्वर्जन एंड फेयर वैल्यू गैप से होती है, जिसमें स्क्रीनशॉट भेजता हूँ ना, हम्म, आप फोकस करेंगे तो टिकटॉक की मेरी वीडियो जितनी पड़ी है वो जाके आप देखें ना कभी, ठीक है। उनमें मेरी एंट्रीज को फोकस करेंगे तो एंट्रीज हैं किधर, अब वो एंट्रीज होती हैं बीपीआर से, इन्वर्जन से, फेयर वैल्यू गैप से, लेकिन होती कब है? लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद, बहुत। ठीक है। हम्म, ये लिक्विडिटी जब मार्केट उड़ा लेती है ना, फिर हम ट्रेड लेते हैं, जिस तरीके से 4 के टाइम फ्रेम पे आपने वो दिखा रहे थे ना मुझे, मार्केट नीचे आ रही है, आपने पहले बाई किया, लेकिन मार्केट नीचे सारे लोग को उड़ा देती है, फिर ऊपर निकल जाती ऐसे ही है, है। ठीक है। बड़ी बड़ी कैंडल लगाती है, तो वो अब ऊपर क्यों, अब ऊपर इतना उसका रिएक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि लिक्विडिटी उड़ा दी है, हम्म, ठीक है। तो हम लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ट्रेड लेते हैं, उससे पहले पंगा नहीं लेते, हमारा मेन फोकस लिक्विडिटी होता है, हम्म, ठीक है। लिक्विडिटी हम आगे इंशाल्लाह सीखेंगे, हमारा वो लेक्चर आ रहा है तकरीबन 1-2 लेक्चर के बाद आएगा वो, ठीक है। अभी जो फेल गैप्स के रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, ठीक है। बाकी इनको भी हम डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। हम्म, तो अब इस ये अब मतलब कि बीपीआर का भी बता दें, इस तरीके से बीपीआर होता है, फेयर वैल्यू गैप होता है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप होता है, ठीक है। एक और चीज भी आपको बता देता हूँ, ठीक है, अगर आपको हो तो मैंने ज़रूर अ, ज़रूर ज़रूर। थैंक यू। ये भी बड़ी खतरनाक चीज है, इमीडिएट रीबैलेंस इसे बोलते हैं, ठीक है। इमीडिएट। इमीडिएट रीबैलेंस, ओके। इमीडिएट रीबैलेंस, रीबैलेंस। ठीक है। हम्म, मतलब कि एक तो होता है ना कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप बनाती है, उसे हम बोलेंगे इम्बैलेंस, हम्म, ठीक है। एक होता है कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप अच्छा पहले बन रहा होता है, लेकिन मार्केट बनाने नहीं देती, उसे पहले ही रिबैलेंस मार देती है, इमीडिएटली बैलेंस कर देती है, अच्छा। इम्बैलेंस बनने से पहले, ठीक ठीक हो है। गया। तो ये भी एक हमारे पास बड़ा एक लेवल का मतलब कि ये लेवल होता है, इंपॉर्टेंट लेवल होता है, एक सेटअप होता है, आप इसे भी देख सकते हो। अब उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज अब ये बैच हमारा चल रहा था, ठीक है। हम्म, तो जुम्मे अब जुम्मे वाले दिन क्लास थी हमारी, और ये जो कैंडल है ना, ये वाली क्लोज हुई थी, ये वाली, ये वाला अच्छा। ठीक है। ये वाली कैंडल क्लोज हुई थी, और उनको मैंने उसी दिन मतलब कि बताया था कि ये इमीडिएट क्या कहते हैं उसको, इमीडिएट रीबैलेंस होता है। पहले मैं सिखा चुका था उनको, लेकिन उसका मतलब भी मैं बता चुका था कि इमीडिएट रीबैलेंस का मतलब क्या होता है, लेकिन ये हमारे पास एक लाइव एग्जांपल बन गई थी। तो मैंने ये कहा था कि एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग मार्केट को ये करना चाहिए। हम्म, मंडे को देखेंगे मार्केट का एग्जैक्ट मार्केट ने वही किया, अब वो क्या करती है वो मैं बताता हूँ। अब देखो कि मार्केट में ये हमारे पास एक बंदा था फेवरेट,
बिल्कुल। ठीक है, ये हुँ, फेयर हुँ। वैल्यू गैप बन रहा था ना। जी, जी। अब इस कैंडल की ये कैंडल क्या करती है, ऊपर जाके विक मारती है, विक मार के फिर आके नीचे क्लोजिंग कर देती है। मतलब उसमें सेंटर में कोई गैप इन 3 कैंडल में ना, ये जो गैप नहीं 3 छोड़ा। कैंडल्स हैं, हुँ, हुँ। गैप बनने ही नहीं दिया। हुँ, हुँ। ओहो! ये जो 3 कैंडल है ना, हाँ इन जी। 3 कैंडल के दरमियान उसने गैप नहीं बनने बनने दिया। ही नहीं दिया। ये सेंटर में गैप बन रहा था, जी, जी। ठीक है? अब इस कैंडल ने बीच में पंगा लिया, इमीडिएट रीबैलेंस कर दिया। हुँ, हुँ। इसे बोलते हैं इमीडिएट रीबैलेंस। इमीडिएट रीबैलेंस किया और मार्केट नीचे आके क्लोजिंग कर रही है, ठीक है? इमीडिएट रीबैलेंस का मतलब क्या होता है? इमीडिएट रीबैलेंस का मतलब ये होता है कि मार्केट का एल्गोरिथम जो है, मार्केट में जो प्राइस है वो स्पीड में है। ठीक है? मतलब मार्केट स्पीड में मूव करना चाहती है अपनी डायरेक्शन की तरफ। मार्केट के एल्गोरिथम में इस वक़्त तेज़ी आई हुई है। हुँ, हुँ। वो स्पीड मारना चाह रहे हैं अपनी डायरेक्शन की हुँ, तरफ। हुँ। इमीडिएट रिबैलेंस का मतलब ये होता है। लेकिन उस सूरत में हम इसको देखेंगे कि अगर मार्केट इमीडिएट रिबैलेंस करके नीचे की तरफ आके इस तरीके से कैंडल क्लोज़ करे, इस तरीके से। हुँ, ये हुँ। नहीं कि इमीडिएट रिबैलेंस तो कर दिया लेकिन ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज़ हो गया, नो, फिर नो। नहीं। हुँ, ठीक हुँ। है, फिर नहीं हम देखेंगे। अगर इमीडिएटली बैलेंस किया, इमीडिएटली बैलेंस करके देखो गोली की स्पीड में नीचे आके कैंडल नीचे क्लोज कर दी, हुँ, हुँ। ठीक है। अब ये एल्गोरिथम हमें चीख के बता रहे हैं कि भाई साहब मैं इस वक्त बड़ी तेजी में हूँ और मैं बड़ी तेजी में अपनी डायरेक्शन में कंटिन्यू होना चाहता हूँ। मतलब कि अगली कैंडल में बड़ी बड़ी हैवी किस्म की नीचे की तरफ मारना चाहता हूँ। ये मैंने लाइव उनको बताया था और मंडे वाले दिन फिर उनको मैंने बताया कि चेक करो कि समझ में आई। पहले मैं उनको बड़ी एग्जाम्पल दी, हुँ, हुँ। ठीक है, बहुत एग्जाम्पल दिए मैंने उनको, ठीक है, इस चीज के बारे में। तो मैंने उनको लाइव भी बताया। तो अब अगले दिन मार्केट ने देखो, मार्केट स्पीड में, अब देखो मार्केट ऊपर गई ही नहीं है, मार्केट ओपन होते ही नीचे आई हुँ, फुल। हुँ। ओपन प्राइस हुई, कोई ऊपर देखो विक नहीं मारी, डायरेक्ट ही नीचे आके क्लोजिंग नीचे आ गई। हाँ, सही है। इमीडिएटली बैलेंस हुआ। प्राइस एल्गोरिथम बता रहा है कि भाई मैं स्पीड में हूँ, स्पीड में उस सूरत में है कि इमीडिएटली बैलेंस करके मार्केट की ये कैंडल नीचे क्लोज हो रही है बड़ी गंदे तरीके से इस बार। हुँ, हुँ। ठीक है, तो ये हमें बता रही है कि मार्केट अपनी डायरेक्शन में नीचे जाना चाहती है। नीचे जाने के लिए भी लॉजिक चाहिए। अब नीचे क्या पड़ा है, फेयर गैप। बैलेंस पड़े, हुँ, फेवर गैस पड़े और मार्केट उसी तरीके से हमारे पास नीचे आती भी है। उन्होंने एक ये आपने 1 मिनट पे भी जाके देख सकते हो इस चीज़ को, इमीडिएटली बैलेंस को 15 मिनट पे भी देख सकते हो। बड़ी इस तरीके के सेटअप्स मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। मतलब मार्केट की डायरेक्शन आपको ना समझ आ रही है। हुँ, हुँ। मैं अभी बड़े इस तरीके से होते हैं, ठीक है? मैं अभी कोई देखता हूँ, अ, अभी कोई नज़र आता है हमें ऐसा सेटअप। अब देखो कि ये जो कैंडल है ना, ये ब्लैक कैंडल, ये हुँ, वाली, हुँ। जी, जी। अब इसने भी देखो इमीडिएटली बैलेंस कर दी, हुँ, हुँ। पेमेंट गैप बनने ही नहीं दिया, हुँ, ठीक हुँ। है। बट ये नहीं है, ये मार्केट अगर इमीडिएट बैलेंस होता है ना, तो ये कैंडल ऊपर जाके हैवी तरीके से बुलिश बने थी, ये तो ब्लैक बन गई है, हुँ, हुँ। ठीक है। अब उसके बाद देखो मार्केट आई भी नीचे है, ठीक है। तो नीचे क्या करने आई है, फेवरल गैप को फिल किया, देन ऊपर चली गई है। अब ऊपर क्यों गई है, तो अब उसने ऊपर क्या करने जाना है, दो काम करने जाना है। अब नीचे अब मजीद क्यों नहीं आना चाहती, नीचे सारी की सारी लिक्विडिटी को उड़ा दिया, उड़ा दी ठीक इसने। है। इसने अपनी सारी लिक्विडिटी को खत्म किया। अब ऊपर जा रही है, ये हाई की लिक्विडिटी है, ये हाई की लिक्विडिटी है, इस हाई की लिक्विडिटी को उसने उड़ा दिया, ठीक है। इस हाई की लिक्विडिटी को उड़ा दिया, दूसरे काफी बड़े ओल्ड हाई से उन सबकी लिक्विडिटी को उड़ाया। और मार्केट जो है, मैं एक और चीज भी बताऊं, ठीक है, मार्केट कंफर्मेशन भी दे रही। हुँ, अब वो हुँ। लोगों को नहीं समझ में आता, ठीक है। तो अब मैं बताता भी हूँ, मार्केट बता रही है चीज, ठीक है भाई मैं ऊपर जाऊंगी तो फुल स्पीड में जाऊंगी। अब उसका ऊपर जाना बनता है। ऊपर जाना इसलिए बनता है कि ये जो पिछले 3 कैंडल्स हैं ना, इन 3 कैंडल को देखो आप। जी, जी। अब इस 3 कैंडल ने अपनी कैंडल का हाई नहीं लिया, ठीक है। ये कैंडल का हाई है। अब ये कैंडल क्या करती है, पिछली कैंडल का हाई नहीं लेती, नीचे क्लोज हो जाती हुँ, हुँ। है। अब ये वाली कैंडल भी ऊपर जाती है लेकिन उससे पिछली कैंडल का हाई नहीं लेती, हुँ, हुँ। नीचे से भाग आती है, ठीक है। लेकिन ये कैंडल पिछले 2 दिन के लॉस को ले लेती है। अब तीनों कैंडल के हाईज जो है ना, पिछले 3 दिन के हाईज हुँ, हुँ। अभी सिक्योर है, मतलब कि ये उड़ने वाले हैं बड़े हैवी। अब ये कैंडल क्या करती है, नीचे आती है, इस लो को भी खात्मा करती है, ऊपर जाके इन तीनों हाईज को जाके उड़ा देती है, देन नीचे की तरफ हमारे पास रिएक्शन आता है। ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट था, इजी ट्रेड है, इजी, ठीक है। लिक्विडिटी को समझने के लिए, लिक्विडिटी है क्या, किधर पड़ी है, क्या करने वाली है, ठीक है। बाकी कंफर्मेशन और एंट्री लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम पे वैल्यू गैप को यूज करते हैं, इन्वर्जन पे वैल्यू गैप को यूज करते हैं, बीपीआर को यूज करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक को यूज करते हैं, ब्रेकर ब्लॉक को यूज करते हैं, दैट्स इट।
ठीक है, और बाकी लोअर टाइम फ्रेम के मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हैं दैट्स इट। ठीक है, तो ये आपको सेटअप्स मिलते हैं कि फॉरेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्रिप्टो में भी आप कर सकते हो। ठीक, ओके। तो अच्छा, तो ये इमीडिएट रिबैलेंस, ये एक चीज बताइए इस तरीके से है, इसका मतलब क्या है वो भी बता दिया। अब यहाँ पे एग्जांपल और भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल है, ये वाली ब्लैक कैंडल, अब हम्म इसने पिछली कैंडल के विक के साथ टक्कर मारी है, हम्म नीचे आके क्लोजिंग कर रही है, ठीक है। अब इमीडिएट रिबैलेंस किया इसने पूरा का पूरा यहाँ पे, जी जी बिल्कुल। और नीचे आके क्लोजिंग दे दिया, मतलब मार्केट एल्गोरिथम स्पीड में है, ठीक बहुत है, स्पीड में, हाँ वो जी। अपनी डायरेक्शन में जाना चाहता है स्पीड में, ठीक है। अब ये डायरेक्शन जरूरी नहीं है कि नीचे भी हो, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम टाइम 99% नीचे ही जाएगा, ठीक है, बिकॉज के मार्केट नीचे की तरफ आ रही है इमीडिएट बैलेंस करके, और ये कैंडल भी बेरिश है, ठीक है, लेकिन ऊपर भी मार्केट जा सकती है, ये चीज फेल भी हो सकती है, लेकिन बहुत कम, ठीक है। अब देखो मार्केट की ये कैंडल कितनी स्पीड से लगती है, ऊपर भी जाती है लेकिन ओवरऑल नीचे क्लोजिंग कर रही है, उसके बाद भी मार्केट हमारे पास नीचे की तरफ आ रही है। अब ये जो कैंडल है, ये वाली ये कैंडल, इसने भी यही किया, इससे पिछली कैंडल ने भी यही किया, ठीक है। ये वाली ब्लैक कैंडल को देखो, मैं हम्म आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये वाली कैंडल को देखो, इसने पिछली कैंडल के साथ टक्कर मारी है एंड नीचे आके क्लोजिंग कर रही है, इमीडिएट रिबैलेंस किया है, हम्म ठीक है। अब ये नीचे काफी गई थी, इतनी इतनी नीचे आई है, लेकिन ऊपर आके यहाँ पे क्लोजिंग दी है, लेकिन हुई ब्लैक ही है, और मोटी ताजी ब्लैक कैंडल है, ठीक है। अब विकेट्स ने ज्यादा बड़ी मार दी है, बट कोई मसला नहीं है, लेकिन ओवरऑल मार्केट क्या करती है, मार्केट अब नीचे आ रही है ना, मार्केट क्या कर रही है, तो एक क्वेश्चन है। इमीडिएटली बैलेंस तो हो रहा है, ये तो पता चल गया है, ठीक है। मार्केट आपको हिंट देती आ रही है, नीचे की तरफ स्पीड में आना चाह रही है मार्केट। अब नीचे करने क्या आ रही है, दो काम करने, बैलेंस खत्म करने आ रही है, लिक्विडिटी खत्म करने आ रही है। लिक्विडिटी किधर बढ़ी है, ये हमारे पास लो बढ़ा, इसको खत्म करने आ रही है, बस। सही हो ये गया। हमारे पास एक मेजर लो था, लिक्विडिटी, ये मार्केट ने आई, इस लिक्विडिटी को, इस लो को तोड़ा, लिक्विडिटी स्वीप की, ठीक है, एंड देन मार्केट। अब देखो कि ये जो कैंडल है ना, ये वाली ब्लैक कैंडल, जी इसने जी। भी देखो ये इमीडिएट बैलेंस किया और मार्केट नीचे क्लोज हुई, लेकिन हम्म उससे अगली कैंडल नीचे नहीं गई, हम्म ठीक है। ये सेंटर में बन गया, लेकिन ऊपर गई है, लेकिन आई नीचे ही है वापस, ठीक है, हम्म इतनी कोई अच्छी नहीं बनी। लेकिन ये कैंडल क्या करती है, ये अब बुलिश बनती है और ऊपर जाना शुरू कर। अब ये कैंडल भी पहले नीचे ही आई थी प्राइस, ठीक है। अब ये नीचे आई है ना, इसने इस लो को भी खत्म किया, ये जो लो है ना, हम्म लास्ट लो मार्केट ने जो लगाया था, इस लो को भी उड़ाया, इस लो की लिक्विडिटी को भी उड़ाया, सारे लो को खत्म किया, एंड देन मार्केट हमारे पास बुलिश कैंडल बना दी। अब मार्केट हमें चीख चीख के बता रही है कि भाई साहब मैं ऊपर जाना चाह रही हूँ, ठीक है। हम्म मतलब के लिक्विडिटी स्वीप कर ली, अब मार्केट ऊपर जाना चाह रही है, तो ये अगर मार्केट, ये लिक्विडिटी और इम्बैलेंस पे चल रहा हूँ मैं, मार्केट स्ट्रक्चर इसमें नहीं आ रहा, जी लेकिन जी। मार्केट स्ट्रक्चर भी आपके माइंड में रहता है, वो भी स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, लोअर लो लगाया, लोअर लोअर लो कंफर्म किया, देन लोअर आई लगाया, फिर लोअर लो, ठीक है। बट मेरा एनालिसिस ज्यादा इसी तरीके से होता है, मार्केट स्ट्रक्चर एक बार ड्रा करके रखना होता है, उसके ऊपर बार बार थोड़ी खपना होता है, लेकिन मेन इन्हीं में इस चीज से डीपली एक एक कैंडल में चला जाता हूँ, और फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर बड़े बड़े सेट। सही हो ठीक है, गया। हम्म तो अब मार्केट लिक्विड रिसीव करती है, देन मार्केट हमारे पास ऊपर जाने शुरू कर देती है। इमीडिएट बैलेंस की एग्जांपल ये भी दे दी, ये इस वे में तो काफी ज्यादा एग्जांपल थी, ठीक है। इसके अलावा मजीद आप यहाँ पे भी देखो, ये देखो, ये जो कैंडल है ना, हम्म अब इसने, ये कैंडल पिछली कैंडल के साथ टक्कर लगाती है, नीचे आके क्लोजिंग कर रही है, इमीडिएट बैलेंस हुआ, जी जी। ठीक है। अब मार्केट नहीं गई नीचे, ये कैंडल ऊपर निकल गई है वापस, हम्म ठीक है, और ये कैंडल भी ऊपर जाती है, तो ये चीज भी होती है, ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, मार्केट स्पीड में होती है, ठीक है, और मार्केट हमारे पास। अब लेकिन मार्केट देखो ऊपर गई भी है ना, तो पिछली कैंडल के लो की लिक्विडिटी को स्वीप करके गई, हम्म पिछली डेली कैंडल के लो को स्वीप किया, देन ऊपर गई, तो ये इमीडिएटली बैलेंस वाला जो चीज है ना, वो फेल हो। अब वो हमारे पास और लॉजिक भी चाहिए ना, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गई भी है, तो यहाँ पे मार्केट में कोई ना कोई पीछे लॉजिक होगा, लोअर टाइम फ्रेम की वजह से मार्केट यहाँ से हमारे पास वापस पंप हुई है। अब यहाँ पे भी इस ग्रीन कैंडल ने भी जो है इमीडिएटली बैलेंस किया है पीछे, बट ग्रीन कैंडल मोटी ताजी क्लोज होगी, ठीक है। अगर ये इमीडिएटली बैलेंस करके फुल नीचे आके क्लोजिंग करती, तो देन हम कह सकते थे कि मार्केट नीचे जाएगी। अब ये जो कैंडल है ब्लैक कैंडल, इसने भी इमीडिएटली बैलेंस किया और नीचे आके क्लोजिंग कर रही है, ठीक है। अब इसमें जो है अगली कैंडल छोटी सी बनती है, तो फिर मार्केट फिर फुल स्पीड में नीचे आती है, लेकिन ऊपर जाके क्लोजिंग कर देती है, ठीक है।
तो ये चीजें भी होती रहती हैं। ये एक बड़ा हमारे पास एक लॉजिक होता है, हम मार्केट की डायरेक्शन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे हम ज्यादा देखते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हमें ये चीज मिलती है तो हमें लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत बड़े बड़े सेटअप मिलते हैं, हम उनको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ट्रेड करने का मतलब ये भी तो नहीं है ना कि आंखें बंद करके ट्रेड मार देंगे, नो। ठीक है, हमें कंफर्मेशन चाहिए, हमें कंफर्मेशन मार्केट देगी। ठीक है, तो कंफर्मेशन किस तरीके की होती है वो हम आगे सीखेंगे। एंड हम अपना रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड लेंगे। एंड रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड लेने के बाद हम अपनी ट्रेड को मैनेज भी करेंगे, करेंगे। लगा के छोड़ नहीं देंगे। तो जब हमने वो सारी चीजें करनी है और ये हम एनालिसिस भी कर रहे हैं तो मसला तो है ही नहीं। ठीक जी है, जी। तो या तो स्टॉप लॉस होगा या टीपी होगा। और हमारी एडवांस चीजें हैं भी इतनी, इसमें सबसे मजे की चीज क्या है, रिस्क रिवार्ड। हमें रिस्क रिवार्ड बड़ा टिका के मिलता है, मजा आ जाता है, क्या क्या बात है। ठीक है, और होता भी लॉजिक के बेस पे है, ये नहीं कि विदाउट लॉजिक हो। तो सारी गेम जो है ना, प्रॉफिटेबल बनने का एक ही राज है, एक ही सीक्रेट है, वो है रिस्क रिवार्ड। रिस्क जिस रिवॉर्ड। बंदे का रिस्क रिवार्ड अच्छा हो, ठीक है, वो बंदा गेम डाल जाता है। अगर उसकी 10 में से 5 ट्रेडें फेल हो, 5 कामयाब हो, फिर भी प्रॉफिट हो। ठीक जी है, जी। क्योंकि रिस्क रिवार्ड हैवी है। मैंने आपको बताया हुआ रिस्क मैनेजमेंट के लेक्चर में गेम में क्या सीखा। जी जी बिल्कुल। रिस्क रिवार्ड की गेम आ जाती है सारी गेम, ठीक है ना। तो रिस्क रिवार्ड इज लव। ठीक है, और बाकी रिस्क मैनेजमेंट भी है, ये नहीं कि रिस्क रिवार्ड तो अच्छा मिल रहा है लेकिन रिस्क मैनेजमेंट तो बेटा गलत हुआ हुआ है। और तो फिर वो बात फिर वही घूम फिर के आ जाएगी, एट द एंड लॉस हो जाएगा। 2 स्टॉप लॉस होंगे और 8 ट्रेड में जितना प्रॉफिट हुआ है ना, तो उसे डबल लॉस हो जाएगा 2 स्टॉप लॉस हो। ठीक है, ऐसे ही तो ऐसे ही। रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट है। रिस्क मैनेजमेंट करने के बाद ट्रेड लेनी है। ट्रेड वो लेनी है जो अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, ट्रेड वो लेनी है जिसमें रिस्क रिवार्ड अच्छा हो। ठीक है, ट्रेड लेने के बाद ट्रेड को मैनेज भी करना है, ताकि आप अपने लॉस को मिनिमाइज एंड प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर कर सको। सको। ठीक है, और क्वालिटी ट्रेड लेनी है, ना कि क्वांटिटी ट्रेड लेनी है। कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेनी, अपनी फीलिंग्स की बेस पे ट्रेड नहीं लेनी कि मुझे लग रहा है बस अब ऊपर जाएगी, मुझे लग रहा है बस नीचे आएगी। नो, ऐसे नहीं ट्रेड लेनी कभी भी। लॉजिक। क्योंकि लॉजिक चाहिए कि अगर ऊपर जाएगी तो क्यों जाएगी, पता चल रहा होगा कि अच्छा ये लॉजिक है तो ले लेंगे, अगर नीचे हम्म। आएगी तो ये लॉजिक है तो ले लेंगे। तुक्के पे नहीं। अब देखो कि बड़े लोगों ने मार खाई है, डेली खाते हैं। अब मार्केट मूव करे ना करे, ठीक है, अब मार्केट नीचे आ रही थी ना, अब कहते हैं क्या, अब ऊपर, अब ऊपर, अब ऊपर जाएगी, अब ऊपर जाएगी, बस अब नहीं जाती नीचे, बस अब खत्म है, नहीं आई। वो नीचे की नीचे आती है, सबका बेड़ा गर्क कर दिया। अब जब ऐसे ही। ये ऊपर जा रही थी ना मार्केट, अब कह रहे थे कि यार अब नीचे आएगी, अब नहीं, वो ऊपर की ऊपर निकलती गई, उनको बेड़ा गर्क। अब तुक्के मारी जा रहे हैं। हम्म तुक्का क्या है, मार्केट नीचे आ रही है, वो कहेंगे यार बस अब तो ऊपर ही जाएगी, बाय करो बाय करो। नो, वो मार्केट नीचे आई जा रही है, अब वो जो है जबरदस्ती एक ही बुलिश कैंडल पे बाय करी जा रहे हैं, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस। ये नहीं है कि मार्केट अगर नीचे जा रही है तो करने क्या जा रही है, लॉजिक क्या है, लॉजिक तो है हम्म। फीलिंग्स की बेस पे तुक्के मारते हैं, यार बस अब तो ऊपर जाएगी, यार बस हो गया अब तो नीचे जाएगी। ऐसे नहीं है, अगर नीचे आएगी तो लॉजिक है आपके पास। अब मेरे पास तो लॉजिक था कि मार्केट नीचे आएगी, मैं तो आराम से बैठा था। ठीक हम्म। है, मैंने तो कोई इमोशन, तो मेरा तो मसला नहीं हुआ। अब बड़े लोग बाय 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 करी जा रहे हैं, बार बार बाय करी जा रहे हैं, मार्केट आई नीचे रही है तो आप बाय किस लिए कर रहे हो। किससे कर ठीक है, रहे हो। और ये वाला सेटअप तो बहुत खतरनाक किस्म का था। मेरे सारे स्ट्रैच के शुरू में ट्रेड भी किया था, इमीडिएट रिबैलेंस वाला। तो मार्केट ने इमीडिएट रिबैलेंस किया और इतनी बड़ी कैंडल नीचे क्लोजिंग की है। ठीक है, हम्म तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगली कैंडल बड़ी हैवी तरीके से नीचे मार सकती है, तो हम्म। डायरेक्शन हमें नीचे की तरफ मिल रही है। ठीक है, अब ये भी नहीं कि आंखें बंद करके ट्रेड करेंगे, हमने कंफर्मेशन लेनी है, ट्रेड करेंगे, सैलरी, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट एंड अच्छा बदा हमें टीपी मिले, सब प्रॉफिट हुआ सब कुछ। उस दिन किया भी था सबने माशाल्लाह से। नहीं, छोटे टाइम फ्रेम पे तो जाके ये आपने इसको आपने अज्यूम किया कि अगले दिन नीचे जाएगी, आप छोटे टाइम फ्रेम में गए हैं, वहाँ पे जाकर सेटअप देखा है कि कंफर्म किया कि हाँ जा रही है, तो फिर आपने वो ट्रेड लिया है, ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखो कि यहाँ पे जो है ना 1850 तकरीबन 1815 से किधर तक आई है, 1840 49 एंड 27, कितने बनते हैं ये, 39 22 एंड तकरीबन। 22, मतलब कि 220 पिप्स, हम्म। 20 पिप्स। 220 पिप्स। ठीक है, एक दिन में, एक सिंगल दिन में 220 पिप्स। अगर मतलब कि 1 की लॉट हो ना बंदे की, जी ठीक जी। है, आप स्टॉप लॉस आपका ज्यादा से ज्यादा कितना बनेगा, बड़ी मुश्किल से 10 15 20 पिप का बनता है। जी दस जी। पंद्रह बीस पिप का स्टॉप लॉस हिट हुआ, कितना लॉस हुआ 1 की लॉट पे, 150 200 300 डॉलर गया, उड़ गया। ठीक है हम्म। भाई, चलो मान लिया। अगर लॉजिक पे ट्रेड ले रहे हैं हम, हमारे पास कंफर्मेशन है, सब कुछ है, सेल्फी ट्रेड अपॉर्चुनिटी है, हम तो ट्रेड लेंगे ना, दैट की बात है। ऐसे लेकिन ही। रिस्क मैनेजमेंट करके, अगर हमारे रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग 1 की लॉट है तब लेंगे, अगर नहीं है तो छक्का नहीं मारेंगे। ठीक है,
तो मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 की लॉट है, तो अब 220 220 पीस थे, है ना? जी तो जी। 220 पीस में आपको मतलब कि 1 की लोड के साथ 2200 मतलब $2200 प्रॉफिट हो रहा है इन अ सिंगल डे, ठीक हम्म। है? एक ही सेटअप आपको दे रहे हैं, एक ही खतरनाक, और है भी लॉजिक। ये भी कोई लॉलीपॉप चार्ट पैटर्न या वो नहीं है, कैंडलस्टिक पैटर्न वाला सीन नहीं है, ठीक है? जस्ट नीचे, अब नीचे की तरफ आएगी, हमने क्या देखा नीचे यार बहुत बड़े फेयर वैल्यू गैप पड़े हैं, अभी फेयर वैल्यू गैप बाकी है, मार्केट उनको फिल करने जा रही है, और मार्केट ने बड़े खूबसूरत तरीके से इमीडिएट रिबैलेंस किया, इमीडिएट रिबैलेंस करके मार्केट ने फुल हैवी तरीके से नीचे कैंडल क्लोज कर दी है, ठीक है? मतलब कि मार्केट का एल्गोरिथम तेजी में है नीचे जाने के लिए, मार्केट अभी ऊपर नहीं जाना चाहती, और अगले दिन कैंडल मार्केट जब ओपन होती है, अब ये हुई भी 2 दिन के बाद है, हम्म। ठीक है? सैटरडे संडे मार्केट बंद थी, मंडे को मार्केट ओपन होती है, और ओपन होते ही मार्केट फौरन उस वक्त नीचे जाना शुरू करती है, और फिर रुकने का नाम नहीं लेती, नीचे 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 नीचे, पूरा ठीक है? दिन। ये मार्केट मैंने बताया ना कि ये मार्केट जो है कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिथम है, इस एल्गोरिथम को पहले ही पता है कि उसने क्या करना है, ठीक है? ये हम्म। न्यूज ये सब पंगे मैं तो इनमें नहीं पड़ता, ठीक है? लेकिन न्यूज मैं आपको बताता हूँ न्यूज क्या चीज है। न्यूज जो है ना वो ड्राइवर है, ठीक है? वो मार्केट का ड्राइवर है, जो हम्म। प्राइस को ड्राइव करता है, ठीक है? अब जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में ना पहले कैलकुलेशन हुई होती है कि मार्केट ने इधर तक जाने फिर उधर तक जाना, ठीक है? लेकिन अब उनको वहां मतलब कि प्राइस को मूव करने के लिए ना न्यूज की भी जरूरत होती है, ठीक है? अब न्यूज ऑटोमेटिकली वैसी ही होती है वो तो, ठीक है? अब न्यूज जब आती है ना तो उनका एल्गोरिथम को पहले ही पता होता है कि मैंने ये करना है। अब न्यूज में बस स्पीड होती है, वो मिनट मारती है नीचे फिर ऊपर, नीचे ऊपर करके ना अपने अपने जो लेवल पहले से डिसाइड होते हैं ना उधर निकल जाती है, ठीक है? अब वो चलती हम्म। भी दो चीजों पे ही है, एक इम्बैलेंस पे एंड एक लिक्विडिटी पे, सीधी सी बात है। अब मैं हम्म। आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या सीन हुआ था। अब एनएफपी की न्यूज थी, एनएफपी की न्यूज थी, ठीक है? अब मार्केट देखो पहले नीचे आती है, नीचे आती है, इस लो को तोड़ती है, अब नीचे की सेल साइड की लिक्विडिटी थी हमारे पास, ये सेल साइड की लिक्विडिटी थी, हम्म। ठीक है? अब मार्केट ओपन होते ही मार्केट ये न्यूज आती है ना, एक कैंडल नीचे मार हम्म। लोज, अब नीचे मजीद कोई लो है ही नहीं, ये लास्ट लो था, हम्म। इसको मार्केट ने उड़ा दिया। अब नीचे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर दी, अब ऊपर मार्केट के काफी हाईज पड़े, ठीक है? ये हाईज, ये हाई, ये वाला हाई, ये वाला हाई, ऊपर वाले हाई, ठीक है? काफी हाईज पड़े हैं। अब मार्केट को पहले ही पता था, एल्गोरिथम को पता है कि मैंने नीचे वाले लो को उड़ाने एंड देन ऊपर निकल के ऊपर वाले सारे लो को उड़ाने, ठीक है? अब मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद ऊपर हमारे पास जा, अब देखो कि आपको लॉजिक भी दे रही है, आपको हिंट भी दे रही है कि भाई मैं ऊपर जाना चाहती हूँ। अब वो हम्म। हिंट क्या दे रही है, नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप करती है, स्वीप करने के बाद मार्केट बनाती है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है? अब ये फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक है? अब ये फेयर वैल्यू गैप भी है, और पीछे वाले फेयर वैल्यू गैप और अगले फेयर वैल्यू गैप के दोनों एरिया जो है वो मैच हो रहा है, जी जी, ठीक है? बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बीपीआर भी हो गया एंड फेयर वैल्यू गैप भी हो गया, दो चीजें हो गई। मार्केट क्या करती है, मार्केट आती है नीचे एंड बीपीआर एंड फेयर वैल्यू गैप में टक्कर लेती है, पूरा का पूरा फिल नहीं करती, एंड मार्केट यहाँ से ऊपर ऊपर की चल तरफ यहाँ जाती पे है। जाके कैंडल क्लोज कर रही है, ठीक है? अब इतना बड़ा रिएक्शन ऊपर की तरफ आया, मार्केट किस दिख के बता रही है कि भाई मैं नीचे नहीं जाना चाह रही। ऊपर जाना पहले है। जब नीचे आई ना इसने डराया है, हम्म। पहले नीचे आके डराया इसने कि भाई काम खराब है, लेकिन जब ये कैंडल ऊपर जाके क्लोजिंग करती है ना, तो इसका मतलब पता चल जाना चाहिए था सबको तो मार्केट ऊपर की तरफ खात्मा करने जा रही है। मार्केट हमारे पास ऊपर जाती है यहाँ पे विक मारती है, फिर नीचे आ रही है, अब फिर नीचे क्या करने आ रही है, ठीक है? अब नीचे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप खाने ये आ रही है। हम्म। गैप है, ठीक है? अब मार्केट का अच्छा एक और चीज भी आपको बताता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप का जो है ना 50% बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? हम्म। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, 50% के नीचे कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और पूरे फेयर वैल्यू गैप को फिल करके मार्केट के नीचे कैंडल क्लोज ना करे, ठीक है? तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। तो यहाँ पे देखो अब मार्केट क्या करती है, ये फेयर वैल्यू गैप के 50% के थोड़ा सा नीचे आती है, देन यहाँ से ऊपर निकल जाती है। हम्म। अगर इस 50% के नीचे कैंडल क्लोज कर देती तो बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट इसको मतलब नीचे की तरफ ले आए, बट इसने 50% के नीचे कैंडल क्लोज नहीं की, ठीक है? लेकिन कैंडल क्लोज मोस्ट ऑफ द टाइम नीचे हो भी जाती है, लेकिन मार्केट फिर भी काम कर जाती है, ऊपर निकल जाती है। तो उसके लिए फिर यही है कि पूरा का पूरा फेयर वैल्यू गैप फिल करके नीचे बॉडी क्लोज ना करे, ठीक है? मार्केट जो है ना अगर फिल करती है फेयर वैल्यू गैप को फिल करे,
देन ऊपर निकल जाए, विक मार दे। बट अगर फिल करके नीचे बॉडी क्लोज कर देती है ना, तो वो फेयर वैल्यू गैप बड़े गंदे तरीके से फेल होता है। तो मार्केट हमारे पास जो है नीचे की तरफ डायरेक्शन बना सकती है, लेकिन अगर बनाएगी नीचे जाएगी, दो चीजें होंगी तो जाएगी, नहीं है तो नहीं जाएगी। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे हमारे पास 50% फेवर गैप को फिल करती है। अब ये फेवर गैप नहीं है, यहाँ पे हमारे पास दो लॉजिक थे। ठीक है, जी जी। दो लॉजिक क्या थे, ये जो ब्लैक कैंडल है ना, ठीक है, अब ये ब्लैक कैंडल हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था। अब ऑर्डर ब्लॉक का भी 50% बड़ा खतरनाक होता है, अब इसका भी देखते हैं। ठीक है, अभी ऑर्डर ब्लॉक के 50% तक तो नहीं आई, लेकिन फेयर वैल्यू गैप के 50% तक आई है, पूरे फेयर वैल्यू गैप को फिल नहीं किया। और मार्केट अब देखो कि ये पूरा एक जोन है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसके 50% से ट्रेड लें, पूरा फिल होने का वेट करें, किधर से ट्रेड लें, या एंटर होते ही ट्रेड मारें, करें क्या। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन तब होगी जब आप 15 मिनट को ही देख जा रहे हैं। ठीक है, आपने 15 मिनट को नहीं देखना, हमने जब देखा है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में घुसती है, ऊपर लिक्विडिटी भी काफी ज्यादा पड़ी है, मार्केट अब उसको टारगेट करने जा सकती है। अभी पूरी लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है, मार्केट नीचे लिक्विडिटी स्वीप करके जा रही है। ठीक है, अब मार्केट का मैंने यहाँ पे बाय देखना है, मार्केट एक अच्छी जोन में एंटर हो गया, 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, 15 मिनट का फेवरेबल गैप है। अब हम सीधा चले जाएंगे 1 मिनट पे हमें सेटअप, यहाँ पे हमने कंफर्मेशन देखनी है, ट्रेड्स को देखना है, मार्केट हमें देगी तो हम ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये सीन था। ठीक है, अब इधर क्या करती है मार्केट, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना हमारे पास शुरू कर देती है। अब यहाँ पे कोई फेवरेबल गैप नहीं बनाती, और मार्केट की फिर ये बड़ी कैंडल लगती है। अब यहाँ पे फाइनली हमारे पास एक फेवर फेयर गैप वैल्यू गैप बन जाता है। बन जाता है। ये फेयर वैल्यू गैप का मैं बता दूं कि अगर मार्केट ऊपर जाना चाहती है ना, ये न्यू चीज है आपके लिए, अगर मार्केट ऊपर जाना चाहती है वो हिंट छोड़ेगी, हिंट ये छोड़ेगी फेयर वैल्यू गैप बनाएगी। हम्म। ठीक है, अगर मार्केट देखो यहाँ से ऊपर जाना चाहती है, वो फेयर वैल्यू गैप बनाएगी, फेयर वैल्यू गैप में टैप करेगी ऊपर। सही है, ठीक है, क्यों फेवर गैप तभी बनाती है जब मार्केट तेज़ी से मूव करती है। बिल्कुल। अब देखो मार्केट ऊपर जा रही है, इसने फेयर वैल्यू गैप बनाया, अब फेयर वैल्यू गैप में आती है एंड ऊपर। अब फेयर वैल्यू गैप तो था, ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज बताऊं, ये पिछले फेयर वैल्यू गैप का कॉमन एरिया पकड़ लेते हैं, पीपीआर भी था कि नहीं, जी जी बिल्कुल। पीपीआर भी है, फेयर वैल्यू गैप भी है, और ये जो ब्लैक कैंडल है ये ऑर्डर ब्लॉक है। एंड देन मार्केट हमारे पास इसमें टैप करती है, एंड देन ऊपर की तरफ निकल जाती है। अब ये ब्लैक कैंडल क्या करती है, इमीडिएटली बैलेंस करती है, ऊपर जाके देखो कैसे इसमें वॉल्यूम आया, ऊपर क्लोजिंग हुई है, बट ब्लैक है। ठीक है, ग्रीन होती तो ज्यादा मजा आता। ठीक है, लेकिन फिर भी एक रिएक्शन है, और ऊपर लिक्विडिटी भी पड़ी है, लॉजिक है, और अगली कैंडल बूम। दो ठीक दो है, फेवर इसी गैप तरीके बनाती से, जा रही है, हाँ जी। हाँ ऐसे ही है। तो मार्केट उसके बाद हमारे पास इस तरीके से ऊपर मूव करती है, देन मार्केट हमारे पास फिर नीचे आती है, ये जो इतने बड़े बड़े इम्बैलेंसेस बना के गई थी उनको आगे खत्म करती है, खत्म करने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, अब जो ऊपर से नीचे आई है ना, अब उसने अपना पूरा लिक्विडिटी का काम तमाम कर लिया, अब उसका पीछे और लॉजिक नहीं बचा। अब वो लिक्विडिटी का मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये हाई है। ठीक है, मार्केट ने कितने ज्यादा अपने हाई सारे खत्म कर दिए, सारे हाईज को तोड़ दिया, खत्म कर दिए, खत्म। ठीक है, अब उसके बाद मार्केट हमारे पास क्या करती है, मार्केट इधर ही घूमना शुरू कर देती है। ठीक है, ऐसे ही है। इधर ही साइडवेज होती है, एंड देन मार्केट हमारे पास नीचे आती है, एंड देन ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। अभी इधर है वो घूम रही है, और किस तरीके से खूबसूरत तरीके से वो जाके लिक्विडिटी को अटैक करती है। तो इस तरीके से कंफर्मेशन हमें मिलती है, हम ट्रेड वगैरह लेते हैं, ये सारी चीज़ों को देखते हुए। तो दैट्स इट। सही हो गया। काफ़ी चीज़ें बता दी हैं आज आपको मैंने, थैंक यू समझ सो वगैरह आई मच। है आपको। आज काफ़ी अच्छा लग रहा था, थैंक यू सो मच। ये बड़ी काम की चीज़ें हैं, बड़ी खतरनाक चीज़ें हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैंने डिटेल में बताई है, पहले तो पूरी पॉइंट हमारा लेक्चर हो रहा था, लेकिन मैंने कहा थोड़ा मज़ीद अच्छे से करते हैं थैंक यू। ताकि। इसमें इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्पेशली खास तौर मुझे दोबारा फेयर वैल्यू के कॉन्सेप्ट पर जाना पड़ेगा, वो मैं प्रैक्टिस करूँगा, उसमें आपको बताऊँगा। क्योंकि पहले मुझे ये था कि अगर प्राइस फेयर वैल्यू गैप से नीचे चली जाती तो वो फेयर वैल्यू गैप कवर हो जाता है। लेकिन आप जो आज हमने प्रैक्टिस की है
उसके मुताबिक अगर प्राइस टैप करके डायरेक्शन चेंज नहीं करती तो वो फेयर वैल्यू कवर नहीं होता। मतलब अगर नीचे चल जाती है तो वो एक फेलियर हो जाता है, वो इन्वर्स ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। तो ये मुझे इस पे कॉन्सेप्ट पे काम करना है। तो इंशाल्लाह इसमें वर्जन फेवल गया। हाँ जी, तो इसमें मैं इंशाल्लाह इस काम। तरीके से वो है नहीं, स्पोर्ट रेजिस्टेंस में है। हाँ एक जी। स्पोर्ट टूट जाती है, रेजिस्टेंस बन जाती है, एक रेजिस्टेंस टूट जाती है, स्पोर्ट बन जाती है। वही काम इधर है, हम्म। सही होगा, समझ लेकिन ये लगे। असल है। ये असल है। नहीं नहीं, ठीक है, इंशाल्लाह इसमें मैं काफ़ी प्रैक्टिस करूँगा। तो इस पर ट्रेड दूँगा तो इंशाल्लाह ताला होपफुली इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। थैंक यू। अच्छा, तो फेवल गैप हो गया, इन्वर्जन हो गया, बीपीआर हो गया, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप का तो हमारा टॉपिक हो गया क्लियर, मार्केट स्ट्रक्चर भी हो गया, ओटीई लेवल फिबोनाची हो गया, फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, इमीडिएट बैलेंस, इमीडिएट भी हुआ है, सॉरी, हम्म। इमीडिएट भी हो गया, और उसका मतलब क्या होता है वो भी बता दिए। बाकी आप किसी भी, ये भी चीज़ बता दूं कि ये सारे के सारे रूल्स है ना, ये हर टाइम फ्रेम पे अप्लाई होते हैं, प्राइस हाँ। फ्रैक्चर है, हम्म। ठीक है। एल्गोरिथम जैसा बिहेवियर 1 मिनट पे करता है वैसा 1 डे पे करता है, जैसा 1 डे पे करता है वैसा 1 मिनट पे करता है, सारे टाइम फ्रेम पे सेम रूल्स हैं, सेम के सेम रूल्स आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हर जगह की आपने लिक्विडिटी एंड इम्बैलेंस पे फोकस करना होता है, ठीक है। मेरी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दो मेरी फेवरेट चीज़ें हैं, ठीक है। पहले नंबर पे, मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक लिक्विडिटी एंड इम्बैलेंस, हम्म। बस ये सारी मार्केट इन दोनों पे चल रही है। तो मैंने प्राइस डिलीवरी है, ये प्राइस साइकिल है, एल्गोरिथम के अंदर ये दो चीज़ें फिट हैं। इम्बैलेंस बनाओ, रीबैलेंस करो, जब रीबैलेंस करो फिर इम्बैलेंस बनाओ, फिर उनको रीबैलेंस करो, फिर इसी तरीके से करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते, सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है। आप पिछले 5-10 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें, ऐसे ही काम कर रहा है मार्केट, ऐसे ही काम कर रही है। और बाकी लिक्विडिटी बना रही है, उड़ा रही है, बना रही है, उड़ा रही है, मार्केट अपने हिसाब से ही चल रही है, जैसे उसके अंदर एल्गोरिथम फिट हुआ होगा, बस, ठीक है। हम्म। अब लोग कह रहे होते हैं ना कि मार्केट ने मेरा ऐसे कर दिया, मार्केट आपको कुछ भी नहीं कहे, आप खुद पंगे ले रहे हो, आपकी साइकोलॉजी खराब है, तुक्के मार रहे हो, लॉस हो गया बस, ठीक है। मार्केट ने आपके जानबूझ के थोड़ी प्रॉफिट हिट किया, उसके एल्गोरिथम में चीज फिट है, उसने बस चलना ही ऐसे ही है, ठीक है। हम्म। उसके एल्गोरिथम में बस ये चीज फिट है कि उसने हाई एंड लॉस को खत्म करना है, बस। जो भी हाई एंड लो है ना, बस उसको खत्म करो, क्योंकि हाई एंड लॉस के नीचे ही होते हैं ना स्टॉप लॉस आपके, जी जी, ठीक है। ऐसे ही। बस वो उसको खत्म, बस एल्गोरिथम का यही काम है कि उनको खत्म कर। अब वो बस उनको खत्म कर रही होती है, अब लोगों के प्रॉब्लम खुद ही बड़े होते हैं, फिर उनके हिट हो जाते हैं, फिर मार्केट नीचे आ जाती है, फिर कहते हैं यार मेरा ऐसा रेट हो गया, फिर नीचे आ गई मार्केट में, सब टैंक हो गया। अगर वो ना लगाएं तो मार्केट हाई को उड़ा के भी ऊपर निकल जाती है, लेकिन अगर ऊपर निकल जाती है तो उसके पीछे भी लॉजिक होगा, मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश होगा, हम्म। ठीक है। और ऊपर लिक्विडिटी होगी, ऊपर इम्बैलेंस होंगे। अब लोगों को ना मार्केट स्ट्रक्चर का पता होता है, ना इम्बैलेंस का पता होता है, ना लिक्विडिटी का पता होता है। तो ये सारी चीजें जो मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ आपको, जी ठीक है। बिल्कुल। मिक्सअप कोई भी सीन नहीं हो रहा। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है, फिर इम्बैलेंस आपको बताया, ओटीई लेवल, प्रीमियम डिस्काउंट इंपॉर्टेंट चीज है, प्रीमियम डिस्काउंट बताया, ओटीई का बताया, एंड उसके बाद इम्बैलेंस, इन्वर्जन फेवल गैप, बीपीआर एंड इमीडिएट रीबैलेंस, सारे के सारे कंसेप्ट हो गए, बड़े इंपॉर्टेंट है, मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क करते हैं। अब आपका यूज करना है इनको, ठीक है, किस तरीके से करना है वो भी आपको बता दिए। और बस अब आप इसके ऊपर जाकर अपना दिमाग वगैरह लगाएं इन सारे कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। अगर अभी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है एंड ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, उसको हम देखेंगे। तो वो कंसेप्ट भी हमारा इसके साथ ही अटैच होगा, ये सारी चीज़ें अब रिपीट होंगी, हम्म। ठीक है। जी तो जी। ये नहीं है कि सारे कंसेप्ट अलग अलग से हैं, इन सारी चीज़ों को हमने इकट्ठा ही देखना होता है, फिर हम खतरनाक सेटअप क्रिएट करते हैं। ये नहीं कि एक एक चीज़ को किक मारते जाओ, उसको देखो उसको देखो, मिक्सअप वाला सीन नहीं है, ये सारे कंसेप्ट इकट्ठे ऐड होते हैं। एक तरतीब से मैं सिखा रहा हूँ ना, उस तरतीब से ये सारे, ठीक है। जी जी। तो आगे ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक का होगा लेक्चर, और उसके बाद हमारा लेक्चर होगा लिक्विडिटी के ऊपर, एंड बस। और उसके बाद कंफर्मेशन एंड क्वेश्चन आंसर, वो सारी चीज़ें हम करेंगे इंशाल्लाह। ये सारे के सारे एडवांस बस आप प्रैक्टिस करें जाके, ठीक है। आज है संडे,